देखिए, आज हम कक्षा 9वीं क्लास की गणित का अध्याय एक संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.6 को सोल्व करने जा रहे हैं। इसका प्रश्न क्रमांक 3 पूरा आज हम हल करेंगे, चारों के चारों सवाल। ठीक है, पहला सवाल क्या बोल रहा है? पहले सवाल को यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। पहला सवाल कह रहा है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5, इसको हल करना है। यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। इसके बाद अगर आधार समान हो और गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाया करती है। इसका आधार भी 2 है, इसका आधार भी 2 है। आधार कैसा है? समान है और गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाया करती है। तो यहाँ पर भी आधार 2, यहाँ पर भी आधार 2, तो 2 को हम लिख लेंगे 2 और घातें क्या होगी? जुड़ जाएगी। मतलब 2/3 जो है ये 1/5 से जुड़ जाएगा। नियम यही कहता है। ठीक है, गणित का नियम समझो बारीकी से। अगर गुणा हो रहा हो, किसका क्या हो रहा हो? गुणा हो रहा हो और आधार समान हो, इसका आधार भी 2, इसका आधार भी 2। अगर आधार समान हो, मैंने कल बताया था आप लोग को, इसका आधार भी 2, इसका आधार भी 2। अगर आधार समान हो और गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाया करती है। 2 को हम लिख लेंगे 2, इसकी घात 2/3 और इसकी घात 1/5, दोनों आपस में जुड़ जाएगी। 2/3 धन 1/5 बराबर का हो जाएगा बराबर 2 का हो जाएगा 2। यहाँ पर बटे में 3 है, यहाँ पर बटे में 5 है। 3 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा? 3 5 15। 3 और 5 का लघुत्तम आएगा 3 5 15। ये आ गया लघुत्तम। 3 और 5 का लघुत्तम 3 5 15 आ गया। 3 5 का लघुत्तम 3 5 15। अब 5 का गुणा इधर कर दो और 3 का गुणा इधर। 5 दूनी 10, धन का हो गया धन। 3 एक कम 3 हो गया यहाँ पर 3। इसके बाद 2 का हो जाएगा 2। 10 और 3 कितना होता है? 10 और 3 होता है हमारा 13। बटा में कितना है? 15। 2 की घात 13/15। ये हो गया हमारा पहला सवाल हल। इसके बाद दूसरा सवाल हम हल करेंगे। दूसरा सवाल यहाँ पर क्या कह रहा समझोगे? 3 की घात 1/3 ये लिखा है ना। 3 की घात कितना लिखा है? ये 1/3। इसको हम हल करेंगे। यहाँ लिखा है 3 की घात कितना? 1/3 और इसकी घात कितनी है? 7। 3 की घात 1/3 और इसकी घात भी कितनी है? 7 है। 3 का हो जाएगा 3। इसकी घात कितनी है? 1/3 और इसकी घात कितनी है? 7। तो 1/3 और 7 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 3 का हो गया 3, 7 एक कम 7 और बटा में कितना है? 3 और यही हो गया आंसर। सिंपल है। ठीक है, सिंपल है। अगला तीसरे नंबर का यहाँ पर हम करेंगे हल। तीसरा नंबर करेंगे हम क्या? हल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? 11 की घात 1/2। तीसरा बोल रहा है 11 की घात 1/2 और नीचे है 11 की घात 1/4। 11 की घात 1/4। आधार समान है। यहाँ पर आधार क्या है? 11। यहाँ पर भी आधार क्या है? 11। अगर आधार समान है और भाग हो रहा हो तो घातें घट जाया करती है, घट जाया करती है। अगर आधार यहाँ पर भी 11, आधार यहाँ पर भी 11 है, आधार समान हो और भाग हो रहा हो तो घातें घट जाया करती है। यहाँ पर भी आधार 11 है, यहाँ पर भी आधार 11 है। 11 आधार 11 आधार, तो 11 को हम लिख लेंगे 11 और घातें घट जाएगी। इसकी घात यहाँ पर है 1/2
और इसकी घात यहाँ पर 1/4 और ये घट जाएगी मतलब माइनस हो जाएगी। अब 11 का हो गया 11। 4 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा? 4 को 2 का निकाल रहे हैं हम लघुत्तम। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 2 एक कम 2 एक कम 1 का बचा 1। 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो लघुत्तम कितना आएगा? 4 और 2 का 2 दूनी आगे 4। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 4 से आगे ना बढ़े। 2 एक कम 2 2 दूनी 4। 2 बार गया, उस 2 का गुणा ऊपर वाले से करो तो 2 एक कम 2 माइनस का 4 का पहाड़ा से पढ़ो 4 से आगे ना बढ़े। 4 एक कम 1 बार गया, उस 1 का गुणा कर दो 1 से। 1 एक कम 1। 11 का हो गया 11। 2 में से 1 गया 1। 2 में से 1 गया 1 और बटे में 4 का 4 और यही हो गया आंसर। एक और देख लो, चौथा सवाल हल। कौन सा? जगह बची है। चौथा हल क्या बोल रहा है? चौथा सवाल 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। सवाल कह रहा है 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। 7 की घात भी 1/2, 8 की घात भी 1/2। दोनों की घात कितनी है? 1/2 1/2। अगर घात समान है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 8, दोनों की घात 1/2। कोष्टक का मतलब ये होता है कि 7 की घात भी 1/2 और 8 की घात भी 1/2। ठीक है, इसलिए दोनों को गुणा करके हम कोष्टक मार के 1/2 लगा देते हैं। इसके बाद 7 8 56 गमान लो। कैसा कर रहा है? 64 बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोलना है। ठीक है, 7 8 कितना होता है? 56 होता है। कितना होता है? और 1/2 का 1/2। 7 8 56 और 1/2 का 1/2। इसको आगे और हल कर सकते हैं गुणनखंड निकाल के। बुक में देखो इतने आंसर है कि फिर और भी आगे हल करा है और आगे हल करा होगा तो उसको अपन गुणनखंड निकाल लेंगे। आंसर देखते नहीं आता, इतना ही है तो इतना ही उतार लो। फिर इससे गुणनखंड निकाल लेंगे। वही अपन ने करे 2 गुणित 2 गुणित 2।